दाय नमः। प्रथमो भाग अथ द्वितीय अध्याय। मंत्र 1। अग्निबर्हिस्तृक। तू आकर्षक जीवन वाला है। पिछले अध्याय में कहा था कि तू खुली वायु और धूप के सेवन से पूर्ण स्वस्थ है, तेजस्वी, क्रियाशील, निरोग, शक्तिशाली, परंतु नम्र, देवताओं का प्रिय और अविच्छिन्न अग्निहोत्री है। वस्तुतः ऐसा जीवन ही जीवन है। ऐसे जीवन वाला सबको अपनी ओर आकृष्ट करेगा ही। समतात विद्यमान आकाश में गति व प्राप्ति वाले प्रभु में तू स्थित है। वस्तुतः सर्वव्यापक प्रभु में स्थित होने से ही इसका जीवन सुंदर बनता है। अग्नि का प्रतिपूर्वक सेवन करने वाले प्रभु का तन्मयता से उपासन करने वाले तुझे आनंद से सिक्त करता हूँ। प्रभु के उपासक का जीवन आनंदमय होता है। प्रभु में स्थिति के विषय में गीता में कहा है, जिसे प्राप्त करके उससे अधिक कोई लाभ प्रतीत नहीं होता और जिसमें स्थित हुआ बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता। प्रभु की प्राप्ति से इसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सब कुछ प्राप्त कर लेने से तू लब्धा है। इस प्रभु प्राप्ति के लिए ही वासना शून्य हृदय के लिए, जिस हृदय में से सब वासनाएं नष्ट कर दी गई है, उस हृदय को सेवन करने वाले तुझे आनंद सिक्त करता हूँ। जो व्यक्ति हृदय को पवित्र बनाने में लगा है, वह उस हृदय में प्रभु के प्रकाश को देखने से एक अवर्णनीय आनंद का अनुभव करता है। निरंतर पवित्रता के प्रयत्न में लगा हुआ तू शून्य हृदय वाला, वासना शून्य हृदय वाला बना है। और अब जैसे चम्मच से अग्नि में घृत अर्पित किया जाता है, उसी प्रकार तू प्रजाओं में अपनी वाणी से ज्ञान का श्रवण करने वाला बना है। इन ज्ञान प्रश्रवण की क्रियाओं में प्रीतिपूर्वक लगे हुए तुझे मैं आनंद सिक्त करता हूँ। भावार्थ, हमारा जीवन 3 बातों में व्यतीत हो। हमारे मुख्य ध्येय ये 3 हो: प्रकाशमय अग्नि नामक प्रभु की उपासना, हृदय में से वासनाओं को उखाड़ फेंकना और ज्ञान का प्रसार करना। प्रजारूप अग्नि में ज्ञान रूप घृत का प्रवहन करने वाले चम्मच बनना। ये 3 बातें हमारे जीवन को आनंद से सिक्त करने वाली होंगी। दूसरा मंत्र, भूपति भुवनपति भूतानाम पति। पिछले मंत्र की समाप्ति प्रजारूप अग्नि में ज्ञान श्रवण के कार्य में प्रति पूर्वक लगे हुए व्यक्ति के उल्लेख के साथ हुई। यह व्यक्ति इस ज्ञान श्रवण, ज्ञान प्रसार के कार्य में क्यों लगा है, इस प्रश्न के उत्तर से प्रस्तुत मंत्र का आरंभ होता है। स्वास्थ्य के लिए अथवा अधीना देव माता के लिए, अर्थात लोगों को स्वस्थ, अधीन व दिव्य गुण संपन्न बनाने के लिए तू विशेष रूप से ज्ञान जल से गीला करने वाला है। तेरे ज्ञान प्रसार के परिणाम स्वरूप लोगों के जीवन स्वस्थ बनते हैं। उनके मनों में अधीनता की भावना उत्पन्न होती है और उनके जीवनों में दैवी संपत्ति का आप्यायन होता है। तू यज्ञ का शिखर है। यज्ञमय जीवन वालों को तू मूर्धन्य है। तेरा जीवन निरंतर लोकहित में लगा है। औरों के दोषों का आच्छादन न कि उद्घोषणा करने वाले, अत्यंत मृदु स्वभाव वाले, परिणामतः मधुर शब्द ही बोलने वाले तुझे मैं आच्छादित करता हूँ। जैसे छत सर्दी, गर्मी, वर्षा व ओले से बचाती है, इसी प्रकार मैं तुझे आसुर आक्रमणों से सुरक्षित करता हूँ। प्रचारक को औरों के दोषों की उद्घोषणा न करते रहना चाहिए। उसे अत्यंत मृदुता व मधुरता से ही अपना प्रचार कार्य करना चाहिए। इस प्रचार की रक्षा प्रभु करते हैं। इस प्रकार दिव्य गुणों के लिए उत्तम आश्रय का स्थान तुझे बनाता हूँ। तुझ में दिव्य गुणों का आधान करता हूँ। भुवोपतये, भुवो अवकलन के अवकलन
मननम चिंतनम, चिंतन व विचार के प्रतिभूत तेरे लिए उत्तम शब्दों का उच्चारण किया जाता है। भुवन पतये, भुवनों लोक पदार्थों के प्रतिभूत तेरे लिए प्रशंसात्मक शब्द कहे जाते हैं। तू चिंतन व विचार के द्वारा शास्त्रीय ज्ञान का पति तो है ही, साथ ही तू ज्ञान के विषयभूत पदार्थों का भी पति है। तेरा ज्ञान केवल शास्त्रीय ज्ञान न होकर क्रियात्मक भी है। आगम व प्रयोग दोनों में निपुण होने से ही तेरी ज्ञान की वाणी लोगों पर विशेष प्रभाव रखती है। इस प्रकार भूतों प्राणियों की रक्षा करने वाले तेरे लिए स्वाहा हम शुभ शब्दों का उच्चारण करते हैं। भावार्थ, लोकहित के लिए ज्ञान का प्रसार आवश्यक है। हम भूपति शास्त्र ज्ञान निपुण तथा भुवन पति पदार्थ प्रयोग ज्ञान निपुण बनकर भूतपति प्राणियों के रक्षक बने। तीसरा मंत्र, यजमानस्य परिधि ही प्रभु रूप केंद्र वाला। पिछला मंत्र भूतानाम पतये शब्द पर समाप्त हुआ था। मनुष्यों को अपने जीवन का लक्ष्य प्राणियों का रक्षक व पालक बनना रखना चाहिए। जो व्यक्ति जीवन का यह ध्येय बनाता है, प्रभु उसकी रक्षा करते हैं। मंत्र में कहते हैं कि वह गंधर्व गाम वेद वांचम धारयति, वेदवाणी का धारक सबको निवास देने वाला प्रभु तेरा परिधातु धारण करे। जो लोगों का धारण करता है, प्रभु उसका धारण करते हैं। प्रभु इसका धारण इसलिए करते हैं कि अहिंसा के लिए यह प्रवृत्त हुआ है। लोक कल्याण में प्रवृत्त मनुष्य की रक्षा के द्वारा प्रभु लोक कल्याण करते हैं। यह यज्ञमय जीवन वाला व्यक्ति सृष्टि यज्ञ के प्रवर्तक प्रभु की परिधि होता है, अर्थात प्रभु इसके जीवन का केंद्र होते हैं। इसकी सारी क्रियाएं प्रभु के चारों ओर घूमती है। खाते पीते सोते जागते उठते बैठते यह प्रभु को कभी भूलता नहीं। प्रभु को केंद्र बनाकर चलने से यह निरंतर आगे बढ़ता है। इस अग्रगति के कारण यह अग्नि है। यह वेद ज्ञान वाला होता है अथवा यह जीवन में एक नियम वाला होता है। इसका जीवन नियमित बन जाता है। इसी कारण यह ईड स्तुतौ लोगों के द्वारा स्तुत होता है अथवा यह अपने जीवन में प्रभु स्तवन वाला होता है। उस प्रभु का यह दाहिना हाथ है। लोक की अहिंसा के लिए प्रभु से की जाने वाली क्रियाओं में यह उन क्रियाओं का माध्यम बनता है। सृष्टि यज्ञ में प्रवर्तक प्रभु की यह परिधि है, अर्थात तेरी सब क्रियाओं के केंद्र प्रभु होते हैं। यह आगे बढ़ने वाले हैं। वेद वाणी वाला है अथवा जीवन में एक नियम वाला है। तू स्तुत्य होता है अथवा तू निरंतर प्रभु का स्तवन करने वाला बनता है। प्राणापान अथवा स्नेह की देवता मित्र और द्वेष निवारण की देवता वरुण तुझे उत्कृष्ट स्थिति में स्थापित करे, ये तेरी उन्नति का कारण बने। तू स्तुति निंदा से जीवन व मरण से न विचलित होने वाले धर्म से लोक की अहिंसा के लिए हो, अर्थात तेरे स्थिर धारणात्मक कर्म लोक का कल्याण करने वाले हो। उस प्रभु की तू परिधि बन, अर्थात प्रभु तेरे केंद्र हो। तू आगे बढ़ने वाला बन, नियमित जीवन वाला बन अथवा वेद ज्ञान को अपनाने वाला हो। इस प्रकार तू स्तुति वाला बन। प्रस्तुत मंत्र में विश्वस्यारिष्टयै आदि मंत्र भाग 3 बार आया है। इसका भाव यह है कि हमारे शरीर मन व बुद्धि की सब क्रियाएं लोक हित के लिए हो। सभी क्रियाओं में हम प्रभु को केंद्र जानकर चले। हमारी जागृत स्वप्न व सुषुप्ति अवस्था की स्थूल सूक्ष्म व कारण शरीरों से चलने वाली क्रियाएं लोकहित की साधक हो। हमारा ज्ञान और हमारी क्रिया व श्रद्धा सब लोकहित का साधन बने। भावार्थ, मैं इस योग्य बनूं कि प्रभु मेरा धारण करे, मैं प्रभु का दाहिना हाथ बनूं और प्राणापान अथवा प्रेम व द्वेष मेरे उत्थान का कारण बने। चौथा मंत्र प्रभु स्तवन। गत मंत्र की
समाप्ति ईडिथ शब्द पर है, जिसका अर्थ है स्तुति वाला। वही स्तुति प्रस्तुत मंत्र में चलती है। हे कवे, सब विद्वानों का उपदेश देने वाले, सबकी उन्नति के साधक प्रभु, हम अपने इस हिंसा व कुटिलता शून्य जीवन में आपको दीप्त करने का प्रयत्न करते हैं। जो आप प्रकाशमय वाणी वाले हैं, आपकी यह वेद वाणी हमारे जीवन के अंधकार को नष्ट करके उन्हें प्रकाशमय बनाती है। ज्योतिर्मय है, आदित्य वर्णनम, सूर्य के समान आपका वर्ण है। इस सूर्य के समान ही क्या, हजारों सूर्यों की समुदित ज्योति के समान आपकी ज्योति है। वस्तु तो आपकी ज्योति से ही तो यह सब पिंड ज्योतिर्मय हो रहे हैं। आप बृहत हैं, सदा वर्धमान है, आप विशाल से विशाल है, सारे प्राणियों के आप निवास स्थान है, सर्वत्र सम रूप से आप अवस्थित है। इस प्रकार आपका स्तवन करता हुआ मैं भी प्रकाशमय वाणी वाला बनूं। मेरी वाणी सदा लोगों के ज्ञान की वृद्धि का हेतु बने। मेरा जीवन प्रकाशमय हो, मेरा हृदय विशाल हो। आपकी वेदवाणी का प्रसार करता हुआ मैं भी कवि बनूं। निरंतर उन्नति पथ पर चलता हुआ और औरों को आगे ले चलता हुआ मैं भी आपकी भांति अग्नि बनूं। भावार्थ, प्रभु स्तवन हमारे सामने इस ऊंचे लक्ष्य को रखे कि हम प्रकाशमय वाणी वाले, ज्योतिर्मय जीवन वाले और विशाल हृदय बने। हम आगे बढ़ने वाले अग्नि हो और विद्या का प्रकाश करने वाले कवि हो। 5वां मंत्र, देव सदन। गत मंत्र में स्तोता ने प्रभु का स्तवन किया था कि हे प्रभु, आप द्युमान हो। इस स्तोता ने इस द्युमान प्रभु को अपने में समृद्ध करने का प्रयत्न किया था। उसी प्रयत्न के परिणाम स्वरूप यह स्वयं दीप्त हो उठा है। मंत्र में कहते हैं कि हे स्तोता, तू उस प्रभु को समृद्ध करता हुआ स्वयं समृद्ध हो उठा है। तू चमकने वाला दीप्त हो गया है। प्रभु ध्यान के समय सामने वर्तमान सूर्य तुझे किसी भी हिंसा से बचाए। हम प्रभु का ध्यान कर रहे हैं और सामने उदित होता हुआ यह हिरण्यपाणी सविता देव अपनी किरणों से हमारे शरीरों में स्वर्ग के इंजेक्शन लगाता हुआ रोग कृमियों का संहार करे। इस प्रकार प्रभु का ध्यान करने वाले पति पत्नी से कहते हैं कि आप दोनों इस ब्रह्मांड के उत्पादक प्रभु के बाहु हो, अर्थात पति पत्नी दोनों को प्रभु से की जाने वाली क्रियाओं का माध्यम बनना चाहिए। यही समझना चाहिए कि सब क्रियाएं प्रभु ही कर रहे हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं। अब पति पत्नी में पति के लिए कहते हैं कि ऊर्ण स्मदस्म, ऊर्ण आच्छादन ने दूसरों के दोषों का आच्छादन करने वाले, न कि उद्घोषणा करने वाले, अत्यंत कोमल स्वभाव वाले तुझे दिव्य गुणों से आच्छादित करता हूँ। जो व्यक्ति पापों की चर्चा न करके शुभ की चर्चा करता है, वह स्वयं भी दिव्य गुणों वाला बनता है। दिव्य गुणों के लिए उत्तम आश्रय स्थल तुझे वसुवः रुद्रः आदित्याः, वसु रुद्र और आदित्य अपने बैठने का स्थान बनाए, अर्थात तू सब देवताओं का निवास स्थान बन। जो व्यक्ति औरों के अवगुणों को देखता रहता है, वह देवों का आश्रय स्थान न बन सब अशुभों का आगार बन जाता है। गुणों को देखने वाला गुण ही की खान बन जाता है। भावार्थ, प्रभु का ध्यान करते हुए हम दीप्तिमय बनते हैं, दोषों को न देखते हुए हम गुणों के पात्र बनते हैं। ओम यजुर्वेदाय नमः।